नमस्कार। विवाह के विरोध में आज एक बार फिर मैं ऐसे विरोध आपके सामने हूँ एक ताज़ा तरीन विषय के साथ, एक ऐसा मुद्दा जिसकी चर्चा आज न केवल नागपुर बल्कि पूरे देश में हो रही है। नागपुर का विगत कल रविवार एक विशेष रविवार था। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नागपुर में थे और उनके साथ इधर अलग कार्यक्रम में, लोकमत मीडिया ग्रुप के कार्यक्रम में, दिल्ली के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के भगवंत सिंह मान भी नागपुर में थे। अपनी स्वभाव के अनुकूल मैं यहाँ चिन्हित कर दूं, नागपुर वासियों का आकर्षण अरविंद केजरीवाल के प्रति ज्यादा रहा। उन्हें देखने के लिए, उन्हें सुनने के लिए लोग एकत्रित हुए और एकाग्रचित्त होकर उनकी बातों को सुना। जैसा कि पूरे देश को मालूम है, एक ब्यूरोक्रेट अरविंद केजरीवाल ने एक अच्छी नौकरी, अच्छे पद पर रहने के बाद इंडियन रेवेन्यू सर्विस के सदस्य रहे, वो छोड़कर उन्होंने राजनीति में कदम रखा, आम आदमी पार्टी का गठन किया। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में उन्हें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को पछाड़कर अपनी सत्ता कायम की और पिछले चुनाव में आम आदमी पार्टी का विस्तार करते हुए पंजाब पहुंच गए और भारी बहुमत से वहां उन्होंने कांग्रेस को पछाड़कर अपनी सरकार बनाई। यह एक इशारा है भारतीय लोकतंत्र का कि जिस परिवर्तन की दिशा में आज भारत कदम ताल कर रहा है, वह एक सकारात्मक परिवर्तन आधारित कदम है, जिसे आम आदमी पार्टी आगे विकास की ओर बढ़ा रही है। लोगों ने स्वीकार किया आम आदमी पार्टी को, इसलिए नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल नाम के एक व्यक्ति ने बनाई, बल्कि इसलिए कि उनका उद्देश्य, उन्होंने जो घोषित उद्देश्य रहा कि हमें राजनीति नहीं करनी, हमें तो राजनीति आती नहीं है, हम देश के लिए और देश के 130 करोड़ जनता के लिए, उनके हित में काम करने के लिए। हालांकि ठीक है, उनका कहना है, अरविंद केजरीवाल ने अपने उद्बोधन में कहा भी, मुझे तो राजनीति नहीं आती, मैं देश की जनता के लिए, देश के लिए काम करने के लिए राजनीति। उस पार्टी में पूरे देश में कहीं कोई गुंडागर्दी हो जाए, कहीं कोई दंगे हो जाए, इसके लोग पहुंच जाते हैं उनको मेंबर बनाने के लिए। अपने लोग गुंडों को, लफंगों को, दंगों को, पूरे देश में दंगे कराते हैं, पूरे देश में गुंडाई कराते हैं, पूरे देश में लफंगाई कराते हैं। मैं तो दंग रह गया इतने, मैंने कहीं बलात्कार हो जाए, बलात्कारियों के लिए शोभा यात्रा निकालते हैं, बलात्कारियों को माला पहना के आते हैं। ऐसे देश आगे बढ़ेगा? ऐसे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह की गुंडागर्दी, लफंगाई से तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर आप लोगों को दंगे चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को गुंडागर्दी चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को तरक्की चाहिए, स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, तो मेरे साथ आ जाओ सब लोग। अगर आप लोगों को भ्रष्टाचार चाहिए, उनके साथ चले जाना। अगर आप लोगों को कट्टर ईमानदारी और कट्टर देशभक्ति चाहिए, तो आइए हम सब लोग मिलके 130 करोड़ लोगों का एक नया अलायंस बनाते हैं। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि वो जिस देश की जनता के लिए और जिस देश की भलाई के लिए, जिस देश को बनाने के लिए, जुटाने के लिए काम करना चाहते हैं, वो सत्ता के माध्यम से, क्योंकि हमारी लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में ऐसी व्यवस्था ही है कि आपको जनता के सामने आना है, आपको चुनाव लड़ना है, आप निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में सामने आएंगे और तब आप सत्ता के माध्यम से करेंगे। ये एक परंपरा स्थापित हुई है। यही कारण है कि बहुत सारे देश में प्रयोग हुए आजादी के बाद भी
सत्ता को लेकर के, लोकतंत्र को लेकर के, संसदीय प्रणाली को लेकर के। लेकिन जिस बात का रोना आज अरविंद केजरीवाल भी रो रहे थे और लोग भी रो रहे थे, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार समाप्त होने की जगह देश में बढ़ता चला गया। अब एक नए रूप में अरविंद केजरीवाल उस भ्रष्टाचार को खत्म कर एक साफ स्वच्छ शासन देना चाहते हैं और सीमाओं के बावजूद दिल्ली में उन्होंने ऐसा किया, इसमें सफलता पाई। कोई आश्चर्य नहीं कि पड़ोसी पंजाब के लोगों ने उस दिल्ली मॉडल को स्वीकार करते हुए उन्हें हाथों हाथ अपना लिया और आज पंजाब में कुछ दिनों की सरकार बनी है। अभी ऐसे कदम आम आदमी पार्टी वहां उठा रही है जो पूरे देश की निगाहें लगी हुई है और यह प्रमाणित हो रहा है कि हाँ, अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो और ईमानदारी के साथ एक कुशल शासक अगर देश हित में कदम आगे बढ़ाता है तो देश की जनता उसका साथ देगी। अरविंद केजरीवाल को इसका लाभ मिला है। हालांकि कुछ विरोधाभास उनके चरित्र में भी नजर आया है, उनकी बातों में नजर आया है आने के बाद, लेकिन संदेह का लाभ देते हुए व्यापक देश की जनता अभी उनकी ओर आशा भरी दृष्टि से देख रही है। मित्रों, यह एक दुर्भाग्य है हमारे लोकतंत्र का। आपको याद होगा, मुझे याद नहीं, एक फिल्म कोई देख रहा था मैं, उसमें जो नायक है वो मुख्यमंत्री बनता है और इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलाता है, तत्काल कदम उठाकर निर्णय लेकर के भ्रष्टों को दंडित करता है, आगे बढ़ता रहता है। लेकिन एक अंत में उस फिल्म में जो स्थिति होती है, आखिरी जो दृश्य होता है, वो सत्ता को बचाने के लिए मजबूरी वशी सही उन्हीं हथकंडों को उपयोग करता है जिसके खिलाफ उसने अभियान चलाया था और वो स्वीकार करता है। उसके एक प्रसिद्ध डायलॉग उसमें का था, ओह आखिर मैं भी पॉलिटिशियन बन ही गया। यह उस फिल्म का आखिरी संवाद था। इससे अरविंद केजरीवाल को बचना होगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, देश की निगाहें उन पर लगी हुई है। जिस परिवर्तन की दिशा में वो कदम ताल कर रहे हैं, सफलतापूर्वक कदम ताल कर रहे हैं, जनता का संपूर्ण सहयोग उनको मिल रहा और मिलेगा, उसका विस्तार करें। कोई आश्चर्य नहीं कि इन्हीं स्थितियों को देखते हुए केजरीवाल, जहां गठबंधन की बात आती है, क्योंकि एक सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी देश में केंद्र में सत्तारूढ़ है। देश की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अनेक कारणों से, उनके आंतरिक कारण हो सकते हैं, वो क्षरण की कगार पर है। उसकी लोकप्रियता में ह्रास हो रहा है, यह दुखद है। अन्य जो पार्टियां हैं वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पहचान अभी भी नहीं बनी है। प्रयास हो रहे हैं कि ये सारे क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस आदि मिलकर के एक मंच पर आ जाए, वो ठीक है, ये लोकतंत्र होता रहेगा, जब होगा तब होगा। लेकिन फिलहाल अगर भारतीय जनता पार्टी को देश का समर्थन मिला था तो याद रहे, भारतीय जनता पार्टी का भी जो नारा था, चाल चरित्र चेहरा को लेकर आगे बढ़े थे, पार्टी विथ ए डिफरेंस खुद को बताया था। लेकिन आज जिस अरविंद केजरीवाल की मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, उनकी पूरी पूरी प्रशंसा कर रहा हूं, उनकी नियत की, कल के कार्यक्रम में बोलते बोलते भारतीय जनता पार्टी के लिए वे गुंडों लफंगों की पार्टी बताना नहीं भूले। यह थोड़ी धक्कादायक है। मैंने जैसे कहा कि अरविंद केजरीवाल का एक चरित्र बिल्कुल अलग है, उसे लोग अलग निगाह से देख रहे हैं, आम राजनीतिकों से अलग। जो उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लोगों ने स्वीकार किया है कि एक आम आदमी अपनी पार्टी का नाम भी आम आदमी पार्टी रखता है और लोगों के बीच में आता है, लोगों को समर्थन मिलता है। लेकिन अगर वो आम राजनीतिकों की तरह भाषणों में गुंडे लफंगे आदि शब्दों का प्रयोग करना शुरू करेंगे तो शायद आने वाले दिनों में
उन्हें वह सफलता नहीं मिलेगी जिसकी कामना वो रखते हैं। केजरीवाल जी ने कहा कि मेरा गठबंधन देश की 130 करोड़ जनता के साथ है। बिल्कुल सही, उनका उद्देश्य यही है। लोग उनके इन शब्दों पर विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन स्वयं को ये आम राजनीतिकों की भाषा से अलग रखते हुए शालीनता बरते, शिष्टता बरते जो उनमें है। कभी कभी शायद भावावेश में वो नकल शब्द निकल गया होगा, कभी ऐसा होता है। भीड़ देख करके राजनेता जो होते हैं वो थोड़ा सा लीक से हट करके बोल जाते हैं। शायद यहाँ मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए अरविंद केजरीवाल को क्षमा कर दूंगा, लेकिन इस अपेक्षा के साथ कि आने वाले दिनों में वे अब इसमें सुधार करते हुए सिर्फ उस 130 करोड़ जनता का ख्याल रखें जिसके साथ गठबंधन का दावा वो करते हैं। भारत देश वह देश नहीं है जो आजादी के बाद हमारे पुराने ब्रिटिश शासकों ने कहा था कि यह गलत लोगों के हाथ में देश का शासन जा रहा है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि आजाद भारत विश्व गुरु के पद को हासिल करेगा। आजाद भारत कभी उस स्थान पर पहुंचेगा जहां पूरे विश्व के नजरे हर समस्या के समाधान के लिए भारत की ओर दिखेगा। भारत आज वहां पहुंचा है तो अपनी कर्मठता के कारण। भारत अगर उस स्थान पर पहुंचा है तो अपने उस उद्देश्य की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हुए जो उसने पूरे देश में सर्वधर्म समभाव के साथ एक धर्मनिरपेक्ष भारत, एक सशक्त मजबूत भारत, एक विकसित भारत के स्वप्नों को साकार करने का बीड़ा उठाया था। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ऐसी अपेक्षा की जा सकती है कि आने वाले दिन आम आदमी पार्टी का होगा और अरविंद केजरीवाल का होगा। लेकिन शर्त ये, जैसा उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक नहीं, वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो आम आदमी पार्टी है, वो देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, देश को बनाने के लिए, देश को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो इसमें उन्हें ईमानदारी बरतनी होगी, अपने और अपने पार्टी के लोगों के साथ मिलकर के ऐसे आगे बढ़ें ताकि जनता को लगे कि हाँ, उनके शब्दों पर अगर विश्वास करके जनता ने उनको समर्थन दिया तो उनके साथ धोखा नहीं होगा, धोखा नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल एक सुलझे हुए व्यक्तित्व के स्वामी हैं। वो आम आदमी के लोगों के बीच में रहते हैं तो आम आदमी की इच्छाओं को भी अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि आज जनता का विश्वास उनके प्रति है। मित्रों, देश सचमुच एक परिवर्तन चाहता है। अब बहुत हो चुका है। आजादी के लगभग 8 दशक पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में हम सिर्फ कागजों में विश्व गुरु स्थापित नहीं होना चाहते। व्यवहार के स्तर पर पूरे विश्व के समर्थन के साथ भारत विश्व गुरु के आसन पर विराजमान होना चाहेगा। और इसके लिए, हालांकि मैं इसे एक विडंबना के रूप में लेता हूं, 2014 के चुनाव के पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक परिवर्तन का आह्वान किया था, लोगों ने स्वीकार किया। आज वही परिवर्तन लोग चाहते हैं वर्तमान सत्ता के विरुद्ध। केजरीवाल इस नब्ज को पहचान चुके हैं, इसीलिए उन्होंने आम आदमी का पार्टी का गठन कर आम आदमी के बीच मौजूद रहते हुए आम आदमी के समस्याओं के समाधान के लिए कदमताल कर रहे हैं। देश की शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन फिर उस शर्त को दोहराता हूं, उस फिल्म के नायक की तरह कभी अरविंद केजरीवाल को यह कहने की आवश्यकता नहीं पड़े कि अरे मैं भी पॉलिटिशियन बन गया।